17 मई 2018 8:20 पर पुलिस के पास एक इमरजेंसी कॉल आती है और उस कॉल में वो आदमी अपना नाम मितेश बताता है और बेहद ही घबराई हुई आवाज में कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में चोरी हुई है और लुटेरों ने मेरी पत्नी पर भी हमला किया है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके पूरे शरीर पर डक्ट टेप चिपकाया हुआ है। पुलिस बताई हुई जगह पर पहुंचती है और दूसरी तरफ एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम भी पहुंच जाती है। डॉक्टर जैसे ही जेसिका की जांच शुरू करते हैं, शुरुआत में ही डॉक्टर बता देते हैं कि जेसिका की तो मौत हो चुकी है। इस समय जेसिका की उम्र सिर्फ 34 साल थी। जेसिका के माता पिता और उसके रिश्तेदारों को जेसिका की मौत की जानकारी दी जाती है। जेसिका के माता पिता और बहन भाइयों को देखने के बाद मितेश और ज्यादा रोने लगता है। जब जेसिका की छोटी बहन मितेश को दिलासा देने की कोशिश करती है तो मितेश रोते हुए कहता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई। जेसिका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके साथ ही पुलिस जेसिका के कातिल की भी जांच शुरू करती है। बट स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको जेसिका और मितेश के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल जेसिका फार्मेसी करके लोगों की मदद करना चाहती थी। फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए जेसिका ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहाँ उसकी मुलाकात मितेश से हुई। मितेश भी अपनी पढ़ाई कर रहा था। दोनों में एक अच्छी दोस्ती हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया और फिर दोनों ने एक होने का फैसला किया। जेसिका को मितेश में हर वो चीज दिखी जो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए थी। दोनों की फैमिली मिली। मितेश और जेसिका ने पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड में ही एक अपनी फार्मेसी खोल ली। जेसिका और मितेश की 2009 में लव मैरिज हुई थी। जेसिका का बर्थ 1983 में हुआ था। जेसिका अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। जब पुलिस ने जेसिका के फादर से जेसिका के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जेसिका बहुत खुशमिजाज और होशियार लड़की थी। जेसिका की छोटी बहन ने बताया कि जेसिका को बॉलीवुड फिल्मों का बहुत शौक था। उस समय ज्वाइंट फैमिली में रहने के बाद जेसिका और मितेश ने अपना नया घर लिया। दोनों का प्लान था अपनी फैमिली प्लानिंग करना, लेकिन कई साल तक जेसिका मां नहीं बन पाई। तो मितेश के कहने पर वो IVF तकनीकी के सहारे मां बनने की कोशिश करती है। IVF के 3 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, मगर IVF की चौथी कोशिश में कुछ चमत्कार सा होता है। 9 मई 2018 जेसिका को उसके डॉक्टर बताते हैं कि इस बार की कोशिश कामयाब रही है। ये सुनने के बाद जेसिका बहुत खुश होती है। अचानक ही इस परिवार की खुशी मातम में बदल जाती है। जेसिका सुबह अपनी फार्मेसी काम पर गई, जहाँ उससे मिलने उसके फादर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं वीकेंड पर मिलता हूँ। ये कहकर वो चले जाते हैं। मितेश रोजाना की तरह जिम चला जाता है। मितेश ने बताया कि 3:30 बजे के आसपास वो घर वापस आया था और शाम तक वो घर पर ही था। उसने बताया कि जेसिका 7 बजे घर आई थी और जैसा कि जेसिका 7 बजे घर के CCTV कैमरे में घर लौटती नजर आती है। मितेश ने बताया कि वो 7:30 बजे के आसपास फार्मेसी अपना लैपटॉप लेने और पिज्जा लेने घर से निकला था और इस बीच सिर्फ 40 मिनट का अंतराल हुआ। जिसके बाद वो घर वापस आया तो उसने अपने घर का सामान बिखरा हुआ देखा। जेसिका बेहोश और बहुत ही बुरी हालत में देखी। पुलिस को लगता है कि ये शायद लूटपाट का मामला हो सकता है, क्योंकि सभी लॉकर और कीमती सामान गायब था। शुरुआत में पता चला कि जेसिका का iPhone भी गायब है, मगर इस सब में पुलिस को एक बात खटकती है कि घर में लूटपाट की घटना जरूर हुई है, मगर घर में फोर्स एंट्री यानी कि जबरदस्ती किसी के घुसने के संकेत नहीं मिलते, जिसका मतलब है कि जो भी घर में घुसा जेसिका उसे अच्छे से जानती थी। इसीलिए जेसिका के करीबी रिश्तेदार और फैमिली फ्रेंड्स से पूछताछ की जाती है। इतने में ही जेसिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें साफ था कि जेसिका की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें जेसिका और के फैमिली वालों से सवाल जवाब किए जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है। पुलिस एक फैमिली मेंबर को गिरफ्तार भी कर लेती है। इस गिरफ्तारी से पूरी फैमिली को झटका लगता है। वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अरेस्ट होने वाला शख्स मितेश था। अब जेसिका का कोर्ट में केस चलता है। फिर पुलिस बताती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक हार्ड ड्राइव मिली थी, जिसके बारे में मितेश ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। हार्ड ड्राइव CCTV कैमरे की थी। उस हार्ड ड्राइव में साफ दिख रहा है कि मितेश 7:44 से लेकर 8:15 तक घर से बाहर था, लेकिन जेसिका की मौत 7 से 7:30 के बीच में हुई थी। जब जेसिका की मौत हुई उससे बस 6 मिनट पहले घर के सारे CCTV कैमरे बंद हो जाते हैं। पुलिस को घर में कुछ सूटकेस मिलते हैं, जिसमें ज्वेलरी और बहुत सारी कैश मौजूद थी, जिससे पता चलता है कि लूटपाट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पुलिस ने बताया कि मितेश और जेसिका दोनों ही एक हेल्थ ऐप यूज करते थे, जो ऐप ये बताता था कि वो दिन में कितने कदम चले हैं और उस ऐप में साफ रजिस्टर हुआ था कि 7 बजे से 8 बजे के बीच में पूरे घर में भाग रहा था और जेसिका हिली तक नहीं थी। 40 मिनट बाद जेसिका का फोन 14 कदम आगे बढ़ा था, जो शायद मर्डर के बाद मितेश ने जानबूझकर गिराया होगा ताकि लगे कि लूटपाट में गिर गया है। मितेश बताता
बताता है कि घटना वाले दिन यानी 17 मई 2018 को शाम के 7:10 पर जेसिका काम खत्म करके घर लौटती है और उससे पहले घर में मितेश मौजूद था। सीसीटीवी के मुताबिक शाम 7 बजकर मितेश घर के पास में ही एक पिज्जा स्टोर पर जाता है। सीसीटीवी के मुताबिक 8:20 के बीच मितेश दोबारा घर के अंदर जाता है और फिर 8:20 पर वो इमरजेंसी हेल्पलाइन 999 पर फोन करता है। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज मिलने से साफ हो गया था कि वो मितेश ही आखिरी आदमी था जो घर में आया था। पुलिस सख्ती से मितेश से पूछताछ शुरू करती है और जो खुलासा होता है वो अंदर तक कपा देने वाला होता है, जिसे सुनकर शायद ही आपको यकीन कर पाना मुश्किल हो। मितेश बताता है कि 7:30 पर जेसिका जैसे ही काम से घर आती है तभी पहले से तैयार मितेश ने काफी अधिक मात्रा में बेहोशी का इंजेक्शन उसकी गर्दन पर मारा और फिर मितेश ने जेसिका के मुंह पर बड़ा सा पॉलीथीन बैग डाल दिया, जिसके बाद जेसिका जमीन पर गिर गई। इंजेक्शन ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया और जेसिका बेहोश होने लगी और फिर मितेश ने पॉलीथीन बैग को जेसिका के मुंह पर इस तरह डाला कि उसमें से हवा पार ना हो सके, जिसके बाद जेसिका ऑक्सीजन के बिना छटपटाने लगी और धीरे धीरे वो बेहोश हो गई और आखिर 20 मिनट बाद उसकी सांसें रुक गई। और जब मितेश को लगा कि जेसिका मर चुकी है तो उसने जेसिका के हाथ पैर को रस्सी से बांध दिया और पूरे शरीर पर डक्ट टेप चिपका दिया। पुलिस ने ये भी बताया कि मितेश ग्राइंडर नाम के एक ऐप को यूज करता था जिसकी मदद से वो आदमियों के साथ डेट पर जाता था। दरअसल मितेश एक गे था और उसकी दोस्ती 8 साल से एक दूसरे आदमी के साथ थी जिसका नाम था डॉक्टर अमित पटेल। जब पुलिस ने मितेश की गूगल हिस्ट्री देखी तो पता चला कि मितेश 5 साल से सर्च कर रहा था कि एक परफेक्ट मर्डर कैसे करते हैं, कि एक परफेक्ट मर्डर कैसे किया जाता है या अपनी वाइफ को कैसे मारा जाए। यहाँ तक कि मितेश ने सुपारी किलर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मितेश ने कुछ सालों पहले जेसिका का एक बीमा करवाया था जिसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं, जिसका मतलब है कि अगर जेसिका को कुछ भी हो जाता है तो उसके पति मितेश को करोड़ों रुपए मिलेंगे। इसके बाद वो अपना गुनाह कबूल करता है और कहता है कि उसका प्लान था कि वो बीमा की करोड़ों रुपए लेकर डॉक्टर अमित पटेल के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। जेसिका की बहन ने बताया कि जेसिका को मितेश की इन हरकतों के बारे में पता था और ये भी पता था कि वो एक गे है और वो दूसरे लड़कों से मिलने जाता है, लेकिन मितेश ने उससे वादा किया था कि अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इंग्लैंड के कोर्ट ने इसे एक ऑनर किलिंग बोला है, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए मितेश ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। इसी के साथ मितेश को उम्र कैद की सजा होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है, क्योंकि क्राइम स्टोरीज हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर देती हैं, इसीलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।